जी नाज़रीन, अभी हम उन फैमिली के घर में मौजूद हैं और उन्होंने हमें इनवाइट किया था यहाँ पे स्पेशली। बात कहने का मकसद ये है नाज़रीन कि हम यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने हमें बताया कि अपनों से ही अगर रिश्ता मांगा जाए और उसका ये रिज़ल्ट मिला कि उनकी अपनी बेटी जिनका रिश्ता मांगा गया था, कुछ दिन बाद आमिर साहब हमें यही व्हाट्सएप पे बताया गया जब रब्ता किया उनसे, और उसमें ये चीज़ क्लियर की गई कि रिश्ता मांगा गया बेटी का और अपनों ने, और उसके बाद कोई 10 से 15 दिन के अंदर उस बेटी की तबीयत ख़राब होती है और डॉक्टर ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये मजाक कर रही है। मजाक कर रही है मतलब डॉक्टर जो इंसानी जान बचाता है वो किसी वजह से ही शायद इस तरह की बात करता है कि जब या तो उसकी पहुंच से वो काम ख़त्म हो गया हो, वो मेडिकल इशू ना हो। आमिर साहब जी जी ऐसे ही असल में हुआ ये है कि इनकी बेटी थी, ऐसे ही छोटी थी, एज इतनी नहीं थी उसकी, अभी वो मैट्रिक में भी नहीं थी, तो हर बाप की ख्वाहिश होती है कि थोड़ी बड़ी हो जाए, पढ़ लिख जाए तो फिर हम इसकी शादी करें, लेकिन उससे पहले उसका रिश्ता मांग लिया गया। ठीक है, और मांगने वाले भी उनकी हालत थी। जब उन्होंने कहा जी बेटी छोटी है, बड़ी होगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, देखते हैं, लेकिन ठीक है वो चली गई। लेकिन जाते थोड़े दिनों बाद उस बेटी की हालत खराब होनी शुरू हो गई, ऐसे वॉमिटिंग शुरू हो गई, तबीयत वो सूती काटा दिनों के अंदर उस बेटी को लेकर के हॉस्पिटल। डॉक्टरों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तब भी उन्होंने कहा जी इसको कुछ नहीं है। उन्हें ड्रिप्स वगैरह भी लगवाते रहे, उसके टेस्ट वगैरह भी सारे क्लियर। उन्होंने कहा जी आपकी बेटी को कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो घर आती थी उसकी वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सही। तो ये सूरतें आती, तो फिर वो घर ले आए। तो जब घर ले लास्ट टाइम पे तो उसकी घर आते ही उसकी डेथ होगी। और हम चाहेंगे कि हमारे पास एक फुटेज मौजूद है, वो थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उसमें उस बेटी की हालत किस किस्म की पहले कैसी थी और बाद में कैसी, वो हम आपको दिखाते हैं, प्लीज वो देखिएगा। जी नाज़रीन, अभी आपने ये वीडियो आपके सामने आई है, फ़ोटो भी यकीनन आपने देखी होगी। उसमें आप देख सकते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। 13 साल एक कोई उम्र नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या वो जादू के ज़रिए उसको ये मसला बना है या नेचुरल डेथ हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो नहीं कह सकते। हाँ, जो सिचुएशन थी, जो हालात थे, जिस तरह की बच्ची, बड़ी एक्टिव माशाल्लाह बच्ची थी। अच्छा आमिर साहब, ऐसा क्यों होता है कि जो अपने होते हैं, जिसको कहते हैं जी ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ता, वो इस नौबत पे पहुंच जाता है कि वो खूनी रिश्ते में कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। उस बेटी का बेचारी का क्या कसूर? देखिए, मैं अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया। अच्छा, बात देखिए, बात करने के लिए होती है। बात करने के लिए होती है, और इस बात पे सुनने के बाद किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए। जो सच है वो सच ही होता है, आंखें बंद करने से सच रुकता नहीं है। ठीक है, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, अक्सर क्या बेशुमार हम डिस्कस नहीं करते, बताते हैं, लेकिन यहाँ मुझे बताना पड़ गया, आपने सवाल किया तो। हालात आप देख लें, ये जो मैं बात करने लगा हूँ, हर घर की में ये चीजें चल रही है, हर बंदा की ये पार्टी की है। हालात सगी बहन होती है, ठीक है, हालात बहनें होती है सगी, एक खून होता है, ये सबसे बड़ी दुश्मन होती है। यकीन करें, इतने केस आए शादियों के हवाले से, हालात ने रिश्ते लिए, और हालात ने या तो उस बाजी को, बाजी कहते हैं, जो भी कहते हैं, अपनी बहन की बेटी को या तो मार दिया, शादी करवा के घर ले गई है, मार दिया उसको, या उसके वो हालत कर दी है कि अल्लाह बना। ये मैं सच कह रहा हूँ। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने खुद अपनी मोस्टली देखी भी हैं, और सुनी तो हमने बेशुमार, आज भी आप भी सुन रहे हैं। कोई केस हम आपको सुनाते भी हैं, जो जिन्होंने हमें इनवाइट किया उनको बुलाते हैं, प्लीज आइएगा। और इसमें हम कह रहे हैं कि जो अभी केसेस आ रहे हैं, हर बंदा गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी जो केसेस मौजूद हो रहे हैं, जो हमें सुनाई देते हैं, जो हमें बुलाते हैं, भी हमने देखा। इधर आ जाए, इस साइड से इधर आए। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं और हमारे कहने पे आए हैं। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और
जी बेटी का मसला हुआ है। आपके प्रोग्राम देखे हैं, आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको आज बुलाया है यहाँ पे। बताइएगा क्या इश्यूज क्या थे असल, आप क्या लगता है मेडिकल इशू था या कुछ मामला तो आपको लगे तो आपने बुलाया हमें? हाँ जी, मामला बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहे थे, तो आपके प्रोग्राम देखे हैं, उस वजह से आपको बुलाया। ठीक है। कि 15 दिन पहले मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी जी। तो उसके बाद 15 दिन के बाद 15 दिन में वो उल्टियाँ आई हैं उसको। अच्छी भली थी, स्कूल जाती थी, ट्यूशन जाती थी, सिपारा पढ़ने जाती थी और बहुत एक्टिव थी माशाल्लाह। जी। और 15 दिन के अंदर मतलब दिन से पहले ठीक थी वो? हाँ जी माशाल्लाह, कुछ भी नहीं, मतलब स्कूल जाती थी। 6 मार्च को उसका कल्चर डे था, ट्यूशन जाती थी, स्कूल जाती थी, सिपारा पढ़ने जाती थी और माशाल्लाह बहुत एक्टिव थी, सब तारीफ़ करते थे। और जब वो फौत हुई है, किसी ने भी यकीन नहीं है कि वो फौत हो गई है। कि 15 दिन स्टार्ट में ये हुआ था कि मेरी खाला की बेटी हैं, उन्होंने उसका रिश्ता मांगा था जी। और जिससे पहले बेटे से मांगा था, हम उस पर राज़ी थे। हमने कहा चले 7-8 साल में ये मैट्रिक कर लेगी, हम फिर शादी कर देंगे। जारी बात है, एज नहीं थी उसकी। एज नहीं थी, बहुत कम उम्र की थी और मतलब है बहुत छोटी थी, उसको समझ भी नहीं थी। तो जब वो रिश्ता मांगने आई है तो उन्होंने बड़े बेटे के बारे में बात की है, तो बड़े बेटे के बारे में मतलब हम नहीं तैयार थे। फिर मैंने अपने बेटों से बात किया, बेटे कह रहे नहीं मामा हमने नहीं देना। सही। तो बस वो गई हैं और उनके जाने के बाद यकीन करें वो आहिस्ता आहिस्ता रोटी भी खाती थी माशाल्लाह। 15 दिन पहले जब वो मेरी खाला की बेटी आई हैं, रोटी खाती थी, पराठे माशाल्लाह चाय के साथ बहुत शौक से खाती थी। तो जैसे वो गई हैं तो मतलब है कि वो बच्ची ऐसे हो गई कि 15 दिन के अंदर अंदर वो बस डाउन हो गई। हाँ जी बिल्कुल, हॉस्पिटल पहुंच गई है। हॉस्पिटल लेके जाते थे, डॉक्टर कहते थे इसे कुछ भी नहीं है, घर ले जाएं। अच्छा। ड्रिपें वगैरह लगती थी उसको और मतलब हॉस्पिटल में वो उल्टी वगैरह नहीं करती थी। घर आके उसको उल्टी ऐसे जैसे पानी उसके मुंह से निकल रहा है। आपने छोड़ दिया जहाँ पहले था? हाँ जी, वो घर छोड़ दिया। हाँ जी। वहाँ आपको कुछ कट्स भी लगते थे? हाँ जी, कट्स लगते थे और 3 साल पहले मेरी ना कमीज़ें फटती थी पीछे से ना। ठीक है। मैं जो भी कमीज़ रात को पहन के सोती थी और वो दूसरे दिन रात को सुबह उठती थी वो फटी होती थी। और एक कमीज़ में 3-3 जैसे ना किसी ने छुरी मार के ना मतलब है बिल्कुल सीधे कट होते। तो शर्ट दिखा सकती हैं? हाँ जी मैं दिखा सकती हूँ। बच्चे शर्ट दिखाएं जरा। ये तो सर वो शर्टें जो रह गई हैं, इससे पहले वो शर्टें जो ये पकड़ा दिखाएं जरा, जहाँ ये ऑन इसको जूम करें, ये दिखाएं, ये कट लगा हुआ है बकायदा। ओके, ये दिखाएं ऑन वो दिखाएं। अच्छा, ये हो गया, चेक कर लिया। इसके अलावा दूसरी शर्ट भी दिखा दें ताकि हम रजिस्टर करवा लें नाज़रीन आपको कि कट्स लगे हैं। और कट्स लगना डेफिनेटली जादू की अलामत होती ज़रूर है। फट चुकी थी, इसको दोबारा सिलाई किया है। सिलाई किया दोबारा? हाँ जी, फट चुकी थी पीछे से पूरी। हाँ जी। अच्छा, ये फिर फटी हुई थी सारी, तो ये सारी सिलाई दोबारा सिलाई किया जी। ठीक है। फ्रंट साइड पे मसला होगा? नहीं, फ्रंट साइड से। फ्रंट ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा ब्रदर, आप भी आए ज़रा। आप उनके सबसे बड़े बेटे हैं? जी जी। आपके कोई कट्स भी लगते हैं? जी, पहले तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ देर पहले मेरे जिस्म पे, कमर पे मेरी कट लगने लगे ना। ठीक है, तो आपकी इजाज़त से हम दिखा सकते हैं उसको? जी बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम इनकी इजाज़त से हम चाहेंगे ताकि हम देख सकें आमिर साहब कि वो कट्स किस नौइयत के हैं। आप प्लीज़ अगर बैक जो है उसको हम ब्लर कर देंगे अगर ज़्यादा इशू होगा। बड़े बरीक ये वाले हैं, इसको जूम करें। ये नील हल्के हो गए। अब माइट भी कोई और इशू हो सकता है, कमीज़ का इशू, या आप चारपाई पे सोते हैं? ऑन थोड़ा आगे हैं, आ जाए। नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये नील हैं और ये कट्स कुछ लगे हुए हैं। ऊपर कीजिएगा हल्का सा। जी जी, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये और ये अब काफ़ी कम हो गए, लेकिन इशू था ये। ठीक है, पहले आप ठीक थे, पहले कभी काटने लगे? नहीं, पहले इस तरह कभी नहीं हुआ, ये अचानक ही हुआ और मैं भी परेशान हो गया था। इसके अलावा क्या होता है आपको? इसके अलावा मैं बेसिकली हॉस्टल में रहता हूँ, लेकिन मैं जब भी घर आता हूँ तो मुझे मेरे भाई पे बड़ा गुस्सा आता है, छोटे भाई पे, कभी कभार वालिदा पे भी आता है। मुझे गुस्सा पता नहीं क्यों आता है, मुझे इसकी वजह नहीं पता। और अक्सर मैं इसके अलावा क्या क्या होता है? मैं चलते चलते बेहोश भी हो जाता हूँ। मुझे हाँ जी, मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ऐसे लगता है पीछे कोई आ रहा है, मतलब ऐसा लगता है मेरे माइंड को कोई काबू कर रहा है। ठीक है, तो बहुत गिर जाते हैं, घुटा। हाँ जी, तो बेहोश हो जाते हैं। हॉस्टल में भी अक्सर इस तरह हुआ है मेरे साथ। उसमें भी ऐसा होता है? उससे में भी जी बिल्कुल। कहाँ बेहोश हो? इसके अलावा एक बार कब्रिस्तान में हुआ था, वहाँ बहन से मिलने गया था।
अच्छा, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ वहाँ पे हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ, मेरे भाइयों ने मुझे संभाला था। ठीक है, ठीक। आगे उनकी छोटी बेटी है, उनकी तरफ चलते हैं।